जी, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आपने सवाल पूछा था कि आपको जो साइट्स हैं वो कहाँ पर रखनी है। देखें मैंने आपको बताया था बड़ा आसान सा कुलिया। एक तो ये कि आपके जितने भी जो कैरी गन्स होती हैं, इन सब का जो पीओए और पीओआई होता है, ये थोड़ा-सा डिफरेंट होता है। थोड़ा थोड़ा बहुत ज़रूर हर एक का एरर ज़रूर आएगा। अगर आप कहें कि हर जो गन है वो बिल्कुल बुल्स-आई ज़ीरो होगी तो ये नहीं होता। तो आपने करना क्या है कि आपने सबसे पहले एक टारगेट अपना जो है वो एक आप ले लीजिए और उसके बाद आपने कभी देखा होगा कि उस टारगेट के ऊपर वो क्रॉस हेयर बना हुआ होता है। लाइक मैं आपको ये एक एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे समझ लें कि ये सेंटर वाला जो बोल रहा है ये वो है, ठीक है। तो आपने जो ये क्रॉस लाइन बनी हुई है यहाँ पर आपने एक एक इंच के 4 या 5 पेस्टर्स जो है वो लगा लें। एक सेंटर वाला ये जो है ये आपका ऑलरेडी ये रहेगा। 4 पेसर्स ले लें या 5 इस पे लगा लें, यानी और 4 ले लें वो ज़्यादा बेहतर है अगर आपके पास ये सर्कल मौजूद है। एक पेसर आप लगाएँ यहाँ पर, एक लगाएँ यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ये 1, 2, 3 ये ऑलरेडी होगा 4 और ये 5। ये आपके 5 जो हैं वो पीओएस के जो रेफरेंस पॉइंट हैं ये वो बन जाएँगे। आपने करना क्या है कि आपने इसको जहाँ आपने टारगेट को पेश करना है, वो अपने टारगेट को प्रॉपर्ली प्लेस कर दें। अब इन पेसर्स के ऊपर आपने नंबरिंग कर देनी है। 1, 2, 3, 4 एंड 5। वो 5 आपने मार्किंग कर देनी, 5 नंबर्स की 5 न्यूमेरिक्स लिख लेने आपने। और अब आपने अपना एक नोटबुक ले लें। ये अपना जब भी आप शूटिंग प्रैक्टिस किया करें लाइव राउंड की तो हमेशा याद रखिए आपका कोई भी वेपन हो, पिस्टल हो या राइफल हो, आपने उसके लिए एक डोप रिकॉर्ड होता है वो आपने मेंटेन करना है। डोप रिकॉर्ड स्टैंड फॉर DOPE, डेटा ऑन प्रीवियस एंगेजमेंट या डेटा ऑफ प्रीवियस एंगेजमेंट। कि जो आपका जब आप शूट कर रहे हैं तो आपने उसका वो डॉप रिकॉर्ड जो है वो जब बनाएंगे तो उसमें आपने लिख लेना है कि जी मतलब वो डेट डाल लीजिए, सीरियल डाल दीजिए कि आपने फला डेट को फला दिन फला जगह इतने राउंड्स की प्रैक्टिस की। अब आपने उसके अंदर करना क्या है कि आपने उसके अंदर वो लिख लेना है कि आपने इतने यार्ड्स पर इतने राउंड जो हैं वो आपने हिट किए और उसका रिजल्ट ये आया कि आपका पीओए क्या था, पीओआई क्या था। तो वो आपका वो आप साथ साथ लिखते रहेंगे तो आपको एक आपका डाटा जो है वो मेंटेन होता रहेगा। तो आपको मालूम होगा कि आपका कौन सा वेपन जो है वो क्या रिजल्ट देता है। अब मैं आपको बता दूं आपने करना क्या है। साइट्स का मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक चीज बताई थी कि इक्वल लाइट इक्वल हाइट, ठीक है। वो इक्वल लाइट इक्वल हाइट क्या है वो आप इसको समझ लें कि आपकी ये 3 डॉट साइट्स हैं। ये 3 डॉट साइट्स हैं। अब आपको अगर ये नजदीक से नजर आ रहा हो तो ये दोनों के दरमियान में इक्वल लाइट नजर आ रही है आपको। और इक्वल हाइट से मुराद ये है कि ये बिल्कुल एक लेवल पे है। ये जो हमारी नॉर्मली 3 डॉट साइट्स होती हैं ये वो है। ये आपकी रियर साइड है और ये आपकी फ्रंट साइड है। ये बिल्कुल एक लेवल पे है। इसको आप कहेंगे इक्वल लाइट इक्वल हाइट कि इन दोनों के दरमियान में से फासला एक जैसा नजर आए और ऊपर से हाइट जो है वो भी एक जैसी होगी। इसे इक्वल लाइट इक्वल हाइट कहा जाता है। अगर आप इसको अपोजिट साइड से देखें तो ये आपकी जो कॉम्बैट साइड्स होती हैं ये वो बन जाती हैं। कॉम्बैट साइड के अंदर डॉट्स नहीं लगे होते। इसमें इजीली जो है वो आप क्विक साइड एक्वायर कर सकते हैं। अगर आप मेरे पर्सनल वेपन की बात करें तो मेरा पर्सनल कैरी गन है। तो उसके अंदर भी अगर आप इसको गौर से देखें तो आपको ये कॉम्बैट साइट्स ही नजर आ रही होंगी। आई होप सो कि आपको ये नजर आ रही हो, फोकस में आ गया हो। ये कॉम्बैट साइट्स हैं। तो ये इजीली जो है वो इसको मैं एक्वायर कर लेता हूँ। अब आपने करना क्या है, लाइक आपने नंबरिंग की हुई थी 1, 2, 3, 4, 5। अब आपने 5 यार्ड्स के ऊपर खड़े होना है। 5 यार्ड्स के ऊपर आपने इसको बिल्कुल यहाँ जो 5 है इसके ऊपर आपने रखना है। और आपने अब इसके ऊपर 3 राउंड कंसिस्टेंटली एक ही प्रेशर के साथ कि आपका जो ग्रिप प्रेशर है वो बिल्कुल एक जैसा हो। जब आप ग्रिप करते हैं तो बाजू का क्या होता है कि या आप एक जो आपका स्ट्रॉन्ग हैंड है उसकी जो प्रेशर है उसका वो आप ज्यादा लगा रहे होते हैं और जो आपका सपोर्टिंग हैंड है उसका प्रेशर आपका कम होता है। या आप बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर देते हैं अपने सपोर्ट हैंड को और जो आपका स्ट्रॉन्ग हैंड है वो लूज होता है। तो आपने इक्वल प्रेशर रखना है जिसमें आपका वो इतना जोर से हो कि आपकी ग्रिप क्रश हो जाए उसके अंदर, लेकिन आपकी जो ट्रिगर फिंगर है ये इजीली मैनिपुलेट हो सके। कि आपको जो ट्रिगर फिंगर जो है जब आप इसको प्रेस कर रहे हो तो ये आपकी इजीली मैनिपुलेट हो सके। ये ना हो कि जब आप इसको देखें बिल्कुल अकड़ा लेंगे अपने हाथ को तो अब आपकी ये बाकी 3 उंगलियां और ये थंब अकड़ा हुआ है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ
तो अब आप जब इस ट्रिगर फिंगर को आप चलाने की कोशिश करेंगे तो ये भी ऑलरेडी नेचुरली अकड़ी हुई है, तो ये आप इसको चला नहीं सकेंगे। ठीक है, तो आपने इसको जब ग्रिप करना है तो आपका जो सारा प्रेशर है वो इस थंब के साथ इन 3 उंगलियों का और इस पाम का, ये आपका जो है वो प्रेशर बनेगा। आपकी जो ये ट्रिगर फिंगर है ये बिल्कुल आपकी ऐसी रहे कि ये इजीली आप इसको मैनिपुलेट कर सकें। इस चीज का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। तो अब आपने क्या करना है कि वो आपने 5 गज के फासले से आपने बिल्कुल जो सेंटर में 1 2 3 जो आपका 3 नंबर पेस्टर है सेंटर वाला, उस पे आपने इसको रखना है और 5 गज के फासले पे जाके आपने इसको 3 राउंड आपने फायर करने हैं। जब आप 3 राउंड फायर करेंगे तो आपको चाहे वो इम्पैक्ट जहां भी आ रहा हो, आपने अपनी साइज नहीं लानी। आपने 3 राउंड फायर करने के बाद वेपन को सेफली होल्स्टर करना है एंड देन उसके बाद आपने अपने जाके उसको देखना है कि वो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट जो है वो आपका कहां पर आया है। वो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट आपने नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। अगर तो यू आर सेटिस्फाइड कि जी आपने पीओए यहाँ 3 नंबर पेस्टर पे रखा था, सेंटर लाइन में बिल्कुल सेंटर होल्ड किया था और बुल्स आया था, और जो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट आया है पीओआई जो आया है वो भी बुल्स आए ही आया है, तो देन आपने उसी पिस्टल के साथ इसको 7 गज पे चले जाना है। देन पीछे मजीद इसको अपनी लिमिट्स जो है ना वो आप उसको पुश करते रहें। 10 पे चले जाएं, डिस्टेंस को 10 गज पे ले जाएं, फिर उसके बाद 15 पे ले जाएं, फिर 20 पे ले जाएं, फिर 25 पे ले जाएं। देखिए अभी जब आप इसको हर डिस्टेंस के बाद जब आप अपना डाटा एंट्री कर रहे होंगे और आपको पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट नजर आ रहा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपने आपका जो पिस्टल है वो कहां पर इम्पैक्ट दे रहा है, किस पे। अब वो डाटा आपके पास मौजूद होगा। अब जहां पर आपको नजर आ रहा है कि वो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट नीचे दे रहा है जिस डिस्टेंस पे, उस डिस्टेंस को नोट कर लें। वहां पर लेट्स से अगर आपने इसको 3 पे रखा था एम, आपने लेट्स सपोज 20 गज के फासले पे थे आप और आपने इसको वहीं 3 नंबर पेस्टर के ऊपर एम किया था, और वहां 3 नंबर पेस्टर के ऊपर एम करने के बाद जब आपने इसको पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट चेक किया तो वो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट जो है वो यहाँ 5 नंबर पेस्टर के ऊपर लगा हुआ है। तो आपने घबराना नहीं है। आपने इसको 1 नंबर पेस्टर के ऊपर जब आप उस 20 गज पे जाए तो आप दोबारा आपने 1 नंबर पेस्टर के ऊपर आपने इसको एम करना है, और एम करके अब आपने डाटा रिजल्ट चेक करना है कि वो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट कहां आ रहा है। होपफुली सो कि जितना डिस्टेंस नीचे आया है अगर उतना ही आप इसकी साइज यहां पर रेज कर लेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली उतना ही जो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट है वो अगेन बुल्सआई आना शुरू हो जाएगा। ये याद रखिएगा कि आपने इसको ऐसे एडजस्ट करना है। ये उन चीजों के लिए है, उन साइट्स के लिए जो कि नॉन एडजस्टेबल फिक्स साइट्स होती हैं, जो आयरन साइट्स हों या आफ्टर मार्केट जो फिक्स साइट्स होती हैं, ये उनके लिए होता है। बाकी एडजस्टेबल साइट्स मिल जाती हैं, और जो एडजस्टेबल साइट्स होती हैं याद रखिए उसके अंदर भी बेटा जो रियर साइट होती है सिर्फ वो एडजस्टेबल होती है। उसकी सिर्फ आप एलिवेशन जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं या उसकी विंडेज एडजस्ट कर सकते हैं। जो फिक्स साइट्स होती हैं उसके अंदर आप एलिवेशन जो है वो आप एडजस्ट नहीं कर सकते, सिर्फ आप उसकी विंडेज जो है सिर्फ वो आप जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको थोड़ा सा राइट या लेफ्ट लेके जानी है रियर साइड जो है, क्योंकि फ्रंट साइड जो है वो भी फिक्स होगी आपकी और रियर साइड भी आपकी फिक्स है, वो एडजस्टेबल नहीं होगी। इसलिए आपकी सिर्फ उसकी मैक्सिमम जो आप एडजस्ट कर सकते हैं वो उसकी विंडेज कर सकते हैं। होपफुली सो कि आपको जो है वो जो आपका क्वेश्चन है वो काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। अगर ना हो तो फिर इसके लिए आपको मैं बार बार सबको ये कहता हूँ कि मैं जिस वक्त कोई वीडियो लेक्चर दे रहा होता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसके अंदर बड़े नपे तुले लफ्जों के साथ बहुत सोच समझ के बोलूं कि वो आप जो देखने वाला व्यूअर है उसको अच्छी तरह समझ आ जाए, जो भी मेरा स्टूडेंट है उसको अच्छी तरह समझ आ जाए। और मैं ऐसी कोई बात नहीं करता जिससे मुझे ये लगे कि उसका गलत जो है उसको पिक किया जा सकता है। बाकी फिर भी बहुत से लोग ऐसे डल माइंडेड होते हैं, रॉ माइंडेड होते हैं, उनको नहीं समझ आती है। तो मैं सबको कहता हूँ कि चाहे आप इंटेलिजेंट हैं या कोई डल माइंड है जिसको नहीं समझ आ रही, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम हम लोग जितना मर्जी समझाने की कोशिश कर लें, जब तक आप 1-to-1 फिजिकली इंस्ट्रक्टर के सामने खड़े होके अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे होंगे वो आपकी करेक्शन नहीं कर सकता। उसको पता चल जाता है कि आप इस वक्त कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, आपके राइट हैंड का प्रेशर ज्यादा है या लेफ्ट हैंड का प्रेशर ज्यादा है। अमूमी तौर पर लोग फायर कर रहे होते हैं तो वो इस फिंगर के साथ साथ इसको इन 3 फिंगर्स को भी हिला रहे होते हैं। आप वो कहते हैं कि जी हमने साइड भी अलाइन ठीक की थी, हमारा जो स्टांस था वो भी ठीक था, हमारी ग्रिप भी बिल्कुल ठीक थी, तो लेकिन इसके बावजूद जो है वो मेरे जो शॉट्स हैं, जो इम्पैक्ट्स हैं वो लो आ रहे हैं। वो इसी वजह से आ रहे हैं कि आप जो है वो साथ साथ एंटिसिपेट कर रहे हैं, इसको ऐसे ऐसे दबा रहे हैं। आपने इन 3 फिंगर्स को नहीं दबाना, सिर्फ आपने इस फिंगर को ट्रिगर फिंगर जो है इसको आपने मूव करना है। और इसके लिए मैं अक्सर कहता हूं कि आप जो
प्रैक्टिस करते हैं तो अपनी जब आप इसको ग्रिप करते हैं तो आपने ड्राइव प्रैक्टिस में भी हमेशा वो ग्रिप बनानी है जो आपने रियल लाइफ में बनाने की आपने आदत डाली होती है या जहां आपको रियल लाइफ में आपको जरूरत पड़ती है, आपने वही ग्रिप इसको बनानी है। ये नहीं आपने सोचना कि मैं ड्राइव प्रैक्टिस कर रहा हूं तो मैं थोड़ी लूज ग्रिप रख लूं, नहीं, क्योंकि आप इंटेंशनली ट्रेनिंग कर रहे हैं। जब आप इंटेंशनली ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो आपकी एक इंटेंशनल मसल मेमोरी डेवलप हो रही होती है, और जिस वक्त आप इंटेंशनली वो मसल मेमोरी डेवलप कर लेते हैं, चाहे वो दुरुस्त हो या गलत हो, उसका आप जब रियल लाइफ होती है तो अनइंटेंशनली आपसे वो इस्तेमाल हो जाती है वो मसल मेमोरी। तो अगर आपने दुरुस्त मसल मेमोरी इंटेंशनली डेवलप की होगी तो वो ऑटोमेटिकली जब अनइंटेंशनली आप इस्तेमाल करेंगे तो वो दुरुस्त ही इस्तेमाल होगी। अगर वो आपने गलत डेवलप की होगी तो जब आप अनइंटेंशनली उसको इस्तेमाल करेंगे तो वो गलत ही इस्तेमाल होगी। तो इसलिए मैं जो बात आपको बताने लगा था कि ट्रिगर फिंगर जब आप रखते हैं तो कोशिश किया करें कि जब ट्रिगर अंदर जाए तो यहाँ आपके इतनी जगह हो कि आप एक पेन या मार्कर इधर से आप जो शार्पी वो इधर आप रख लें तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी ट्रिगर फिंगर वो ऐसी अंदर उधर जा रही है जहाँ पैड मेरा फिंगर जो है, फिंगर पैड वो ट्रिगर के ऊपर प्रॉपरली आ गया और मेरे ये जगह भी बच गई है। दूसरा, इसकी प्रैक्टिस किया करें, मैंने पहले भी बहुत सी वीडियोस में ये प्रैक्टिस बताई हुई है कि आप अपने इसको थंब के ऊपर रख लें और यहाँ अपना इसको फिंगर पैड जो है इसको सारा रख के अब ये देखें इसका ये थंब आ गया और यहाँ पर आपकी इतनी जगह है कि आप एक शार्पी जो है वो इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं और आपकी ग्रिप जो है वो वैसे ही पूरी स्ट्रांग बना के आप इसके ऊपर रख लें और अब आप इसको प्रेस करते रहें अपने थंब के ऊपर, इस फिंगर पैड से प्रेशर देते रहें। थंब को सीधा रखना है, ये आपको शायद होपफुली सो नजर आ रहा होगा कि थंब सीधा है और मेरी ये फिंगर जो है इसमें यहाँ कर्व आ रहा है। तो जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, ये एक्सरसाइज है, ये एक जो आप कह लें कि आप फारिग बैठे हुए हैं या आप किसी जगह बैठे हुए तो आप इसको ऐसे प्रेस करते रहें। एनी हाउ होपफुली सो मैंने कम वक्त के अंदर जो मैक्सिमम नॉलेज था वो मैंने बहुत नपे तुले लफ्जों के साथ डिलीवर करने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और हैंड्स ऑन क्लास का मैं दोबारा फिर कहूँगा कि हैंड्स ऑन क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो है वो फिर हाजिर होंगे और अगर आपको वीडियो समझ आती है, पसंद आती है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। कमेंट्स आपके जो हैं वो बेसिकली मेरे लिए एक समझने के नया कंटेंट बनाने के लिए एक मोटिवेशन होती है कि आपने ये क्वेश्चन किए तो मैंने उन क्वेश्चंस का आंसर देना है और इसको मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के ऑफिसर्स और जवान फील्ड में काम कर रहे होते हैं या जो लीगली लाइसेंस लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं जो अपने और अपने प्यारों का, अपने घर वालों का दिफा करना चाहते हैं और लीगली लाइसेंस वेपन जो है वो कैरी करते हैं, तो उनको भी ये प्रॉपर एजुकेशन उनके पास हो। देखें, एजुकेशन जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सही बंदों तक पहुंचनी चाहिए। बाकी अगर कोई गलत बंदा इसका गलत इस्तेमाल करता है तो घर में आपके जो सब्जी काटने वाली, फल काटने वाली छुरी है उसका भी आप गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप इवन जो पेन यूज कर रहे हैं उसका आप राइट इस्तेमाल कर रहे हैं या गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है। हमारा काम है ट्रू नॉलेज आगे तक पहुंचाना और हुक्म है बलाहु अन्नी बलाहु आया, पहुंचा दो मेरी तरफ से अगरचे तुम्हें एक आई थी क्यों ना आती हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।